नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे और अब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आज जो है ना कटिंग्स में न्यूज़पेपर के अंदर आया हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन ज़रा देखना। कहा गया है कि देखिए, जो महिलाओं के बारे में अक्सर लड़कियां बहुत पूछती है, सर किस एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी किया जाए जिसमें जल्दी से जल्दी सफलता मिले और लड़कियों की वैकेंसीज ज़्यादा हो। तो मैं आपको बता दूं, तो आप जानते हैं एसएससी जीडी का जो है ना अभी नोटिस आया है। एसएससी जीडी का एग्जाम जो है फॉर्म जो है चालू हो गया है, जो कि 1 तारीख से शुरू है और 31 तारीख तक जाना है। इसमें लगभग 25,000 पद है और इस 25,000 पद में मेरे दोस्त लड़कियों की लगभग 5,000 महिलाओं की भर्ती होने वाली है। कितनी हो रही है हमारी भाई? 5,000। और इस 5,000 भर्ती में अभी बोला गया है कि देखो, पहले क्या था कि पुलिस बलों में इतना महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, लगभग इतना महिलाओं का जो है शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। जबकि पहले कितनी थी? 33, 29, 39 थी। और जो कि 60% का इंक्रीमेंट है। कितना परसेंट का इंक्रीमेंट है? 60% का इंक्रीमेंट है। ये आपके जो है ना गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लिखित जवाब में ये बोला गया है। ठीक है भाई। तो अब आप चीज ध्यान समझेंगे कि भाई मैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आज गर्ल्स के बारे में, कि गर्ल्स के बारे में कि पिछले साल कितनी वैकेंसी थी, इस साल कितनी वैकेंसी है और जो है आपका कितना इंक्रीमेंट है। ये सारी बातें आज हम बताएंगे और क्या क्या होने वाला है वो सारा चीज, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहली बात मैं बोलूं कि 2022 से 23 में अगर मैं लड़कियों की बात करूं, 2000 से ये सिर्फ और सिर्फ डिटेल गर्ल्स के लिए है ना, तो गर्ल्स वाली ध्यान समझेंगे। आपने कहा महिलाओं के लिए ध्यान समझिए। 2022 से 2023 तक 55-73 कितना वैकेंसी थी? 55-73 वैकेंसी थी। हाँ जी। और आपके उसके बाद जस्ट अगले साल क्या हुआ? 51-50 हो गया। हालांकि प्रारंभ में 32-39 आई थी। प्रारंभ में वैकेंसी आई थी कितनी? लगभग 32-39 आई थी। प्रारंभ में वैकेंसी आई थी 32-39 और ये फाइनल रूप से जो हो गई, जिस पर मतलब जैसे आप जानते हैं कि पहले स्टार्टिंग में वैकेंसी जब आती है लास्ट में वो बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट अपना वैकेंसीज बोलते हैं कि हाँ हमारे इस डिपार्टमेंट में हमारी वैकेंसीज में ये खाली हो गया है, ये रिटायर हो गए हैं, तो ऐसा चीजें होती है, तो ये वैकेंसी बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में 32-39 वैकेंसी आई थी और वो फाइनल होते होते 51-50 पे जो है एंड हुई थी। ठीक है भाई। अगर हम बात करें, हाँ जी, अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में अभी 2024 और 2025 की बात करें, तो इसमें 53-70, हाँ जी 53-70, 5,370 वैकेंसीज आई हैं महिलाओं के लिए। और ये अभी और बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी भाई। अभी कितना बढ़ेगी? तो ये मान के चलिए बहुत कम जाएगी। जैसे अगर मैं इसका ही रेशियो निकाल लूं तो लगभग आप देखोगे तो 3200 और 1800, लगभग 1800 वैकेंसी बढ़ गई। मतलब मोटा मोटा 2,000 वैकेंसी यहां बढ़ी है। तो आप यहां भी मान लो कि भाई 2,000 से कम तो नहीं बढ़ने वाला, तो 2 से 2,500 तक, तो ये लगभग आप 7,000 मान सकते हो। 7,000 वैकेंसीज आने वाली है। 7,000, जिसमें से आपका नोटिस जो है अभी तक मिल चुका है 5370 का, और मान के चलो लगभग 2,000 और बढ़ जाएगा, तो ये 7,000 महिलाओं के लिए वैकेंसीज हो जाएंगी। तो जीडी की जो तैयारी कर रही हैं गर्ल्स, उनको बता दूं मैं कि आप लोग तैयारी पे बहुत अच्छे से एकदम फोकस करिएगा। और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है गर्ल्स के लिए, क्या क्या चाहिए, मैं सारी बातें आज बताऊंगा आपको। गर्ल देखो, एसएससी जीडी में गर्ल्स के लिए क्या क्या चाहिए कि जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहला, एज। पहले तो भाई आप जानते हैं कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। दूसरा पॉइंट आपका एज लिमिट है। एज लिमिट कितने है? 18 से 23 साल। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका जो एज लिमिट दिया गया है उसमें दिया गया है 18 से 23 साल। 18 साल से जो है वो आपका कम नहीं होना चाहिए और 23 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 18 से 23 साल जो है आपका एज लिमिट दिया गया है। रही बात ओबीसी, एससी एसटी को इसमें छूट दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाता है और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है। ये बात आपको बहुत ध्यान से रखना है। दूसरा बात, अब क्वालिफिकेशन कि कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेगा कि कौन सा भैया क्या चाहिए, क्या 12th होना चाहिए? नहीं भैया, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, केवल आप 10th पास होना चाहिए। 10th आप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपको 10th रिक्वायर्ड है। मतलब आप 10th में अगर आप पास हैं तो भैया आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट, अगर हम हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी की जो हाइट दिया गया है उसमें हाइट 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। लेकिन एसटी को छूट दिया गया है, एसटी को छूट दिया गया 147 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का? 147 सेंटीमीटर का। ये सारी रिक्वायरमेंट है। और हम आपको बता दें अगला पॉइंट हमारा ये है कि इसमें जो फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी जिसे बोलते हैं, तो इसमें जो है पीईटी में क्या है कि इसमें रनिंग होगा। और रनिंग जो क्या होगा, रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा। कितने मिनट में?
8 मिनट 30 सेकंड में। जी हाँ, 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करना है। अगर आप लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि भाई ये सेंट्रल की जॉब है, तो सेंट्रल में हर एरिया को, हर जोन वाइज को आपको ध्यान से समझना है। तो आपने कहा कि भाई अगर आप लद्दाख एरिया से बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर आपको रनिंग करना है। कितना मीटर? केवल 800 मीटर रनिंग करना है। कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो 4 मिनट में आपको 800 मीटर रनिंग करना है। अब हाँ जी, मेडिकल क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई? आप कई बार होता है ना भाई, आप ये सारी पैमाना क्लियर हो गया, लेकिन अगर हम मेडिकल रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका जो चश्मा होता है ना, आंखों का जो विजन होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे को चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं फॉर्म के लिए अवेलेबल हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, क्या नहीं? तो कई बच्चियों का ये जो है सवाल होता है। तो इन बच्चियों के लिए बता दूं कि अगर आपकी आंख जो है 6/6 का हो या 6/9 का हो, कोई डरने की बात नहीं है भाई, कोई डरने की बात नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हैं। 6/6 या 6/9 रिक्वायर्ड है। आप आराम से जो है ना एक्सेप्टेड है। तो आप चाहे बिना चश्मे वाले हो, चाहे चश्मे के साथ हो, आपका ये जो विजन होना चाहिए 6/6 या 6/9 का है, तो आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपको, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल में आपको क्लीन चिट दिया जाएगा। जी हाँ। दूसरा देखो, दो चीज दिक्कत है भाई, दिक्कत दो चीज में हो सकती है। एक नॉकनी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना, फ्लैट फुट, एकदम आपका जो फुट है वो एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये दो चीज आप ध्यान समझना, ये दो चीजें क्या ध्यान समझना, क्योंकि नॉकनी का मतलब ये दोनों जो है ना, ये मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें, आप क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन दिया गया है मेडिकल रिक्वायरमेंट का। अब रही बात कि सर ये बताइए फॉर्म कब से है, तो फॉर्म बता दूं, तो फॉर्म आपका चल रहा है दोस्तों 1 तारीख से। जी हाँ, 1 दिसंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और ये 31 दिसंबर तक आपका लास्ट डेट है। जी हाँ, 31 दिसंबर तक आपका क्या है, लास्ट डेट है। तो आप बड़े प्यार से जो है इसको फॉर्म भरिए। और दूसरी बात आपको बता दूं, करेक्शन डेट का किसका, अब पहले तो आप कोशिश करिए कि इसकी जरूरत ही ना पड़े करेक्शन के करने, क्योंकि फॉर्म हम देखो भाई, फॉर्म भरने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो समझिए बड़ी जो है ना समस्या है। तो आप इसमें गलती अगर आप कर रहे हैं ना, क्योंकि आप बेसिक चीजों में गलती करेंगे तो भाई वही में बहुत दिक्कत है। तो हमने कहा चलो भैया करेक्शन डेट बता देता हूं। करेक्शन डेट 8 तारीख से 10 तारीख, ये 8 जनवरी से 10 जनवरी है। ठीक है, तो आप करेक्शन डेट आप फॉर्म भरेंगे। अगर उसमें फॉर्म में गलती से, तो वैसे भरना आपको एकदम ईमानदारी के साथ भरना है, सही तरीके से भरना है कि गलती ना हो, लेकिन बाई डिफॉल्ट गलती हो गया गलती से, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। 8 तारीख से 10 तारीख 2 दिन दिया गया है करेक्शन डेट। अब एग्जाम कब होगा, अगला सवाल, एग्जाम कब होगा भाई? लगभग आप कह रहे हैं कि सर लगभग 5,500 वैकेंसी आपकी आप जो रिलीज हो चुकी है लगभग, और 7,000 तक ये मोटा मोटा जाएगी। जब ये वैकेंसी 7,000 की है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, टोटल वैकेंसी तो 25,000 है। हमने कहा टोटल वैकेंसी 25,000, तो इसका एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन हाँ एसएससी ने क्या किया है, अपना टेंटेटिव डेट दिया है, और ये डेट है फरवरी से अप्रैल। जी हाँ, फरवरी से शुरू होगा, हो सकता है अप्रैल तक हो सकता है, फरवरी अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकता है। और ये आप डेट समझ लीजिए, तो आप फरवरी मान के चलिए कि फरवरी में हमें काम, हालांकि फरवरी से ज़्यादा ही लगेगा, मान के चलो, तो बीच वाला ले लो कि फरवरी से अप्रैल के बीच में ही कोई होगा, तो इसी बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो आप इसको जाइए, अगर आप इसके एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसको जाइए और आराम से फॉर्म भरिए, और उत्कर्ष, यशस्वी उत्कर्ष के साथ आप पढ़िए। आपको तैयारी में बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।